अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डेल कार्नेगी का नाम बहुत ही जाना पहचाना है, इसलिए कि उसने जो किताबें लिखी पढ़ने वालों की जिंदगियों में बहुत ज्यादा बेहतरी पैदा हुई। डेल कार्नेगी एक कामयाब सेल्स पर्सन था। इसका मतलब ये हुआ कि उसने इंसानों का बहुत करीब से मुशाहिदा किया था। उसकी एक बहुत ही मशहूर किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दोस्तों, अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये किताब आपको ज्यादा पैसा कमाने के बहुत से गुर बता सकती है। याद रखिए, अमीर लोग जो कुछ कमाते हैं इसमें सिर्फ 15% हिस्सा उनकी टेक्निकल स्किल्स का होता है, जबकि 85% किरदार उनकी सोशल स्किल्स का है। यकीन जानिए, लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना और उनमें घुल मिल जाना आपकी कामयाबी पर बहुत असरअंदाज होता है। इस वीडियो में आप वो काम जान सकते हैं जिन्हें करने से आप ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और इज्जत भी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, लोगों को वो दीजिए जो वो चाहते हैं। अच्छी सेहत, मजेदार ग़िज़ाओं, आराम वगैरह के अलावा हम जिस शय की सबसे ज्यादा ख्वाहिश करते हैं वो है तारीफ व तहसीन। जितने ताल्लुकात खराब होते हैं उनका अक्सर सबब यही होता है कि लोग दूसरों के छोटे बड़े, मामूली गैर मामूली कामों की तारीफ करना भूल जाते हैं, इसलिए कि हम उसे इतनी अहमियत नहीं देते जितनी कि ये अहम है। जो लोग तनकीद करते रहते हैं लोग उनसे दूर भागते हैं, लेकिन अगर आप अपने साथ मौजूद लोगों के कामों की तारीफ करेंगे और उनके कारनामों को सराहेंगे तो ये लोग हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर रहेंगे। दूसरा इक़दाम, तजस्सुस बढ़ाइए। आप किसी से कोई काम उस वक्त तक नहीं करा सकते जब तक वो खुद वो काम ना करना चाहे। डेल कार्नेगी ने एक होटल में अपने चंद लेक्चर्स रखे थे। एक दिन उन्हें खबर मिली कि होटल मैनेजर ने उनका किराया 3 गुना बढ़ा दिया है। ये खबर मिलने से पहले ही कार्नेगी अपने प्रोग्राम के तमाम टिकट फरोख्त कर चुके थे। कार्नेगी दूसरे दिन मैनेजर से मिलने गए और उससे कहा कि आपका लेटर देखकर मुझे धचका लगा, लेकिन इस पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप होटल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। मैं भी आपकी जगह होता तो यही करता। फिर कार्नेगी ने मैनेजर से कहा कि चलिए देखते हैं कि आपका किराया बढ़ाने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। पहले किराया बढ़ाने के फ़ायदे देख लेते हैं। किराया बढ़ाने से पहला फायदा तो ये होगा कि आपका हॉल रूम फ्री हो जाएगा और वहां फंक्शंस कराए जा सकेंगे, जिससे जाहिर है आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। नुकसान ये होगा कि मुझसे जो ज्यादा मुनाफा आप चाह रहे हैं वो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि मैं तो इतनी रकम नहीं दे सकता। मुझे मजबूरन कोई सस्ता होटल देखना पड़ेगा। दूसरे, मेरे लेक्चर्स में ज्यादातर आला तालीम याफ्ता और अमीर लोग आते हैं, यूं आपके होटल की खूब तशहीर होती है। अगर $5000 की एडवर्टाइजिंग कराएंगे तब भी इतने लोग आपके होटल में नहीं आएंगे जितना मेरे लेक्चर से यहाँ आ जाते हैं। ये इस होटल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कार्नेगी ने वो कागज मैनेजर के हाथ में दिया और अच्छी तरह सोच समझकर फैसला करने को कहा। अगले दिन मैनेजर का लेटर आया तो उसने हॉल का किराया 300% यानी 3 गुना बढ़ाने की बजाय सिर्फ 50% इजाफे की बात की थी। आपने देखा कि कार्नेगी ने अपनी बात मनवाई, लेकिन उन्होंने एक बार भी पैसे कम करने को नहीं कहा। इसके बरखिलाफ एक आम आदमी क्या करता? मैनेजर के पास जाता, उस पर गुस्सा करता कि ऐन मौके पर इतने पैसे बढ़ा दिए। खूब बहस मुबाहिसा होता, गर्मा गर्मी होती, लेकिन कोई फायदा ना होता। लिहाजा आइंदा जब किसी से कोई काम कराना हो तो ये ना कहिएगा कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये बोलिएगा कि वो क्या चाहता है। थर्ड स्टेप, तीसरा इक़दाम, लोगों की दिलचस्पी में दिलचस्पी लीजिए। हम सब जब किसी से मिलते हैं तो ये चाहते हैं कि सामने वाला हम में दिलचस्पी ले और हमारी बात सुने। इसके लिए बहुत ही बड़ी गलती ये की जाती है कि लोग खुद ही अपनी खूबियां बयान करना शुरू कर देते हैं, या फिर कम से कम अपने ही बारे में बात किए चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस तरह सामने वाले को इम्प्रेस कर देंगे, लेकिन किसी को मुतासिर करने का ये बहुत ही नाकाम तरीका है, क्योंकि कोई भी दूसरों की खूबियां नहीं सुनना चाहता। हर फर्द के दिमाग में हर वक्त एक मूवी चलती रहती है जिसका हीरो या हीरोइन वो खुद होता है। इसलिए अगर आप दूसरों से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं तो सामने वाले में दिलचस्पी लीजिए, उन्हें उनके बारे में बोलने दीजिए और उन्हीं के बारे में गुफ्तगू कीजिए। अपने बारे में गुफ्तगू करने की बजाय
उनकी खूबियों, दिलचस्पियों, महारतों वगैरह के बारे में बात कीजिए। इस तरह जब आप उनमें दिलचस्पी लेंगे तो वो भी आप में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। अगर आप गुफ्तगू में माहिर होना चाहते हैं तो खुद सिर्फ 25% बोलें और 75% सामने वाले को बोलने दें। डेल कार्नेगी ने एक अहम नुक्ता ये बयान किया है कि अगर आप दूसरों से चाहेंगे कि वो आप में दिलचस्पी लें तो आप 2 साल में भी दोस्त नहीं बना पाएंगे। इसके बरक्स अगर आप दूसरों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे तो 2 माह ही में कहीं ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं। मुझे यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका बयान करने की इजाज़त दीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मिलने वाले से इस तरह मिलते कि हर शख्स को यूँ महसूस होता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आप में दिलचस्पी लें तो आप दूसरों में दिलचस्पी लीजिए। यूं दुनिया आपकी गर्विदा हो सकती है। कमेंट करके बताइए कि आपके मुताबिक लोगों से ताल्लुक़ बनाने का मौसर तरीका क्या है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और प्यारों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल इन्फोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलती रहे इन्फॉर्मेशन के जरिए मोटिवेशन हर बार। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।